सीमांचल के अभी हम लोग पांचों विधायक यहाँ पर हैं सीमांचल के। वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है वो है बाढ़ विस्थापितों का, नदी के कटाव का, सैलाब में टूटी हुई सड़कों का, लटकते हुए पुलों का। ये सारी चीजें हम लोगों ने दी हैं। विभाग से प्रयास कर रहे हैं, मंत्री महोदय से जाकर हमने गुजारिश की है। हम लोग मुख्यमंत्री को भी देंगे, गवर्नर साहब को भी देंगे और हम लोग अपना आधार बना रहे हैं। ये अगर हमारा काम नहीं किए तो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की छट्टी करवाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज उसी कोचा धामन में बन रहा है और उसको ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उस इलाके के भोली भाली आवाम को कहकर गुमराह किया, ये कहकर गुमराह किया कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है और कह दिया कि साहब ये डिटेंशन सेंटर बन रहा। तो जो लोग खुद ही अपने जाती लाभ के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कि मौजूदा वक्त की सरकार को बिहार की जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है। बजट की तैयारी होनी चाहिए, विभागों का बंटवारा होना चाहिए, मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये काम बिहार की जनता के लिए हुआ था, ये नूरा कुश्ती के लिए नहीं हुआ था। ये उसको चिढ़ाए, वो उसको चिढ़ाए, ये तो बच्चे गली डंडा का खेल खेल रहे हैं लोग। कि अवैसी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हम इंतज़ार में है शिलान्यास कब करेंगे। अवैसी रेलवे स्टेशन बनेगा, हम इंतज़ार में है कब होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में AIMIM बड़ा आंदोलन करने जा रही है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल में बाढ़ विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर अगर सरकार उनकी बातें नहीं मांगेगी तो आने वाले दिनों में वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए JDU के MLC गुलाम रसूल बलिया भी हैं। AIM बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। उनका सीधा आरोप नीतीश कुमार पर है कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया, खासकर कोसी और सीमांचल के इलाकों में। उनको पहले जानना चाहिए कि वो जिस सड़क पे घूम रहे हैं वो सड़क नीतीश कुमार जी के पीरियड में ही बना है और माननीय नीतीश कुमार जी के ही शासन में बना है। आज जिस सीमांचल और कोसी की बात कर रहे हैं वो बिजली, सड़क, स्कूल की व्यवस्था माननीय श्री नीतीश कुमार जी के ही शासन में हुआ है ना। तो अभी वो कुर्ता पैजामा बदल कर नया कुछ पोज देना चाहते हैं तो अपनी जगह है। क्या कभी एक लफ्ज़ शुक्रिया के लिए भी उन्होंने कोई या धन्यवाद के लिए कोई जलसा, कोई सम्मेलन किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन नीतीश कुमार ने दिया, शुक्रिया। इंजीनियरिंग कॉलेज दिया नीतीश कुमार जी ने, शुक्रिया। APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज दिया नीतीश कुमार जी ने किशनगंज को, इसके लिए शुक्रिया। जो बाढ़ और सैलाब आज से 20 साल पहले आता था, 15 साल पहले आता था कोसी में, क्या आज है पोजीशन? आखिर ये मैकेनिज्म किसने किया? ये बांधों का और तटबंधों की जो झड़ी लगा करके मरम्मती का काम किया, किसने किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। आज जो पैदावार उस एरिया में बढ़ा है वो किसकी देन है? वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी के रोड कृषि मैप की देन है ना। अब रहा ये कि उनको अपना भी वादा याद रखना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि अवैसी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हम इंतज़ार में है शिलान्यास कब करेंगे। अवैसी रेलवे स्टेशन बनेगा, हम इंतज़ार में है कब होगा। ये वही लोग हैं ना जो विकास को, तालीम को
डाइल्यूट करके इंजीनियरिंग कॉलेज उसी कोचाधामन में बन रहा है, और उसको ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उस इलाके के भोली भाली आवाम को कहकर गुमराह किया, ये कहकर गुमराह किया कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है और कह दिया कि साहब ये डिटेंशन सेंटर बन रहा। तो जो लोग खुद ही अपने जाती लाभ के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसके माहिर हैं। हम तो इंतज़ार करेंगे, दुनिया जान रही है, और इस सिलसिले में पढ़ने ओढ़ने से कुछ सरोकार रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये जानना भी चाहिए ना कि बहुत सारी नदियों का रुख मोड़ने के लिए हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने मैकेनिज़्म शुरू किया है। वो अभी सोए हुए हैं, इधर मैकेनिज़्म शुरू है। बाकी तो स्वतंत्र है आदमी आंदोलन करने का। आगे कहते हैं कि छठी का याद दिला देंगे नीतीश कुमार को। वो कुछ भी कर सकते हैं। जब अपने क्षेत्र के पूरे सीमांचल के आम भोले भाले जनता को वरगला सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इसके मास्टर हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बना सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनसे और उनके मिशन से इतने ही दिनों में उस इलाके के लोगों का टेस्ट समझ में आ गया है। वो कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में जो नुराकस्ती चल रही है, उससे बिहार की जनता जो है वो रो रही है। अरे भाई, तो वो जाए ना आरजेडी में, वहीं से तो आए थे। जाए कांग्रेस में, वहीं से तो निकले हैं। कहाँ किसी को कोई मना किए हुआ है। उनको कोई या किसी व्यक्ति को कोई थोड़ा मना करता है। जब आरजेडी ही के साथ जाना था, तो उसी के संबल से चुनाव लड़ लिए होते। पहले तो वही थे ना। और स्पीकर के चुनाव में क्या हुआ? किसके साथ खड़ा थे? तो ये किसको धोखा दिए? वो कहते हैं हम बिहार के दूसरे विपक्ष हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे जितने रहे, लेकिन चुनावा क्या कहकर लड़के आए थे, वो याद है उनको? नहीं है तो मैं याद दिला दे रहा हूं। फिर मैं कहूंगा, अवैसी रेलवे स्टेशन, अवैसी एयरपोर्ट, अवैसी मेडिकल कॉलेज, अवैसी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो उन्होंने पब्लिक से वादा किया है, वो उसका शिलान्यास कब करेंगे, संगे बुनियाद कब रखेंगे, हम भी देखने जाएंगे। चलिए, ये थे जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।